नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 25 मिनट 25 खबर में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश, प्रदेश और विदेश की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे एकदम नए अंदाज में। कम समय में देखिए हर खबर की हर डिटेल पूरी अपडेट के साथ। शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। पूरे देश में भारत बंद के आह्वान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा असर। एमपी में बीएसपी और जेएस ने इसका समर्थन किया। इस बंद को लेकर पूरे प्रदेश की पुलिस अलर्ट पर। प्रशासन की चिंता ग्वालियर संभाग को लेकर है, इसीलिए प्रशासन ने ग्वालियर की सड़कों पर पुलिस तैनात की है। भारत बंद के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में भारी संख्या में जवान तैनात किए गए हैं। ग्वालियर में स्कूलों को बंद किया गया है और धारा 144 लगाई गई है। इंदौर में भी कलेक्टर कार्यालय के बाहर भीम आर्मी ने चक्का जाम किया। एमपी के कई शहरों में स्कूलों को सुरक्षा के तौर पर बंद रखा गया है। इस कारण क्यों हो रहा है? आगे संविधान भी बंद करेंगे। एससी, ओबीसी और एसटी के लिए कोई सुविधा नहीं है। संविधान में चेंजेस करवाने के लिए ये रखा है। भिंड में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और बहुजन समाज पार्टी के आह्वान पर देशव्यापी भारत बंद बुलाया गया, लेकिन भारत बंद का असर भिंड जिले में मिला जुला असर देखने को मिला। ज्यादातर लोगों ने अपने प्रतिष्ठान को खोला। इसका इक्का दुक्का बंद दिखाई दिया। जिला मुख्यालय समेत कस्बों में भी बंद का असर देखने को नहीं मिला। बंद के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में खासकर चंबल इलाके में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट देखा गया। दरअसल 2 अप्रैल 2018 के आरक्षण विरोधी आंदोलन में चंबल में खासी हिंसा देखने को मिली थी, जिसमें भिंड और ग्वालियर में 5 लोगों की मौत हुई थी। इसलिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर देखा गया है। चूंकि आपके द्वारा बताया गया पहले भी इस तरह स्थिति निर्मित हुई है, इसलिए आसपास के थानों का और पुलिस लाइन से भी फोर्स आया है। तो करीब जो फोर्स है 100-150 की संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। सभी जगह पुलिस की लगातार तैनाती है। पुलिस तो लगातार सभी जगह है, भ्रमण कर रही है। कस्बे में भी है, सभी लोगों से चर्चा की गई है और किसी तरह की कोई आशंका होगी तो हम उसके हेतु कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। जो कि सोशल मीडिया पर चल रही है, सोशल मीडिया में किसी तरह का कोई धार्मिक सोच के नारे लगाना, किसी तरह का कोई विद्वेष तरह के नारे लगाना या देशद्रोही नारे लगाना या किसी तरह का कोई अनावश्यक प्रचार प्रसार करना पर सख्त निर्देश कलेक्टर महोदय के द्वारा लगाए गए हैं और इस तरह का कहीं कोई प्रचार प्रसार होता पाया गया तो उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाए। धारा 144 तो लागू है। SC/ST संगठनों के बंद का आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में ज्यादा असर देखने को मिला। पूरे छत्तीसगढ़ में सुबह से ही सभी बाजार बंद हैं। गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं। सड़क पर गाड़ियां नजर नहीं आ रही। बता दें कि सुबह 6 बजे से SC/ST और OBC वर्ग के लोग बंद करने सड़क पर निकल पड़े। नेशनल हाईवे पर ट्रकों की लंबी लाइनें लग गई। हालांकि भारत बंद के दौरान मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप, गैस, दूध, शासकीय कार्यालय, सभी शैक्षणिक संस्था, ऑटो रिक्शा, निजी वाहन, एम्बुलेंस को राहत दी गई। साथ ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। बंद की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसर रहा। सुरक्षा के मद्देनजर जिले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई। फिलहाल किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं। SC/ST आरक्षण के क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद है। भारत बंद का असर सुबह से देखने को मिला। बता दें कि पटना में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। इसके साथ ही बिहार के नवादा से लेकर अरवल तक बाजार बंद हैं और NH को जाम कर दिया गया है। भारत बंद को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। पटना के महेंद्रू स्थित अंबेडकर छात्रावास के बाहर दलित संगठनों ने सड़क को जाम कर दिया और आगजनी कर दी है। दलित नेता अमर आजाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कहीं से उचित नहीं है और ऐसे में हम मांग करते हैं कि इस वर्तमान आरक्षण के अनुरूप स्वरूप को 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए।
SC/ST में सब कैटेगरी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिखाई दिया। भारत बंद के आह्वान पर बहुजन समाज पार्टी और अन्य संगठनों के लोग विभिन्न जिलों में प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान दुकानें पूरी तरह से बंद दिखाई दी और मार्केट नहीं खोलने की अपील की गई। भारत बंद का असर हाथरस, हापुड़, आगरा जैसे जिलों में दिखाई दिया। वहीं पुलिस भी मौके पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा प्रयागराज और आसपास के जिलों में भारत बंद पूरी तरह से बेअसर रहा। सामान्य दिनों की तरह ही सड़कों पर दुकानें खुली और आवाजाही रही। हमने जो ज्ञापन दिया है वो आदरणीय बहन कुमारी मासी जी के आदेश अनुसार पूरे देश के अंदर माननीय बहन जी ने जो अनुशासन में रहकर जो भारत बंद का समर्थन जिले वाइज किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर में हमें डालने के लिए उपवर्गीकरण के लिए और आपस में हमारा भाईचारा खत्म करने के लिए जो संविधान से छेड़छाड़ करी है, उसके लिए माननीय बहन जी ने बड़ी ही सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इस पर फैसले से पहले अपना इस पर चयन करें, इसे सोचें। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए जॉर्ज कुरियन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम मोहन यादव जॉर्ज कुरियन के नामांकन कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रस्तावकों ने वीडी शर्मा समेत तमाम दिग्गज नेता भाजपा के मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद जॉर्ज कुरियन ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, उसके लिए आभारी हूं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि केरल का मध्य प्रदेश से विशेष नाता है। जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश कोटा से राज्यसभा जा रहे हैं, उनके विभाग का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा जो नेशनल लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लोग और पूरा जो लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इधर जो लोगों का जो इश्यूज होता है ये मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। केरल से संबंध जोड़ा। हमारे यहाँ अलग भेष, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। ये जो भाषा को, क्षेत्रीयता को, परस्पर अंतरंगता को बढ़ाने का ये जो निर्णय है वो सच्चे अर्थों में केरल से तो शंकराचार्य जी के समय से हमारा एक अलग संबंध है। मेरी अपनी ओर से माननीय कुरियन जी के इस निर्वाचन के लिए भी शुभकामना, बधाई और उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश को आपके मंत्रिमंडल होने का हम सबको लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बधाई। मौसमी बीमारियों के बीच प्रदेश में मंकी पॉक्स और चांदीपुरा वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बीमारियों को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। दोनों वायरस का एमपी में कोई मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। मध्य प्रदेश आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सजग है, सतर्क है। कोई भी यदि मौसमी बीमारी आती है उसके लिए हमारी तैयारी है। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी ने अभी समीक्षा बैठक करके सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी मौसमी बीमारियां आ रही हैं उनमें जो आपने नाम लिया उन बीमारियों सहित जो भी आ रही हैं उनके सबके लिए प्रिकॉशन रखे हुए हैं। सबके लिए यदि आवश्यकता पड़ेगी उनकी दवाइयों की तैयारियां हैं। उनको नाद देने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूर्णतः सजग और सतर्क होकर प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार जगदलपुर रावघाट रेल लाइन परियोजना को लेकर गंभीर नहीं है। केंद्र के मंत्री रेल लाइन परियोजना को सिर्फ हरी झंडी दिखाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बस्तर के खनिज संपदा के दोहन करने पर ध्यान दे रही है। दूसरी तरफ बस्तर सांसद महेश कश्यप ने जगदलपुर रावघाट रेल लाइन परियोजना का काम जल्द शुरू किए जाने का दावा किया है। रोज नए मंत्री आते हरी झंडी दिखाते, प्रधानमंत्री आते हरी झंडी दिखाते,
आप जो छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें चल रही है वो ट्रेन संचालित नियमित ट्रेनों को नहीं चला पा रही है, तो रावगढ़ जैसे नई रेल लाइन को कब चालू करेंगे ये तो भगवान भरोसे। इसलिए हम लोग लगातार, मैं स्वयं भी सांसद रहा, लगातार इस मामले को उठाता रहा और लगातार इस मामले को हम लोग केंद्र सरकार के पटल पर रखते रहे, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती कि रावघाट रेल लाइन चालू हो और बस्तर के लोगों को रेल का सुविधा दे। ये सरकार चाहती है कि यहाँ बस्तर के खनिज संसाधन को चंद उद्योगपतियों को सौंपे, ये उनका प्लानिंग है, न कि बस्तर की जनता को रेल लाइन मिले। ये केंद्र सरकार की योजनाओं में नहीं है। जगदलपुर रेल लाइन ऑलरेडी स्वीकृत है और उसका जिस संस्था को, जिन कंपनी को टेंडर दिया गया था वो असमर्थता व्यक्त करके वो काम करना छोड़ दिया है, इसलिए नया डीपीआर रिवाइज के लिए गया हुआ है और जैसे ही वो प्रक्रिया पूरा होगा स्वयं रेल बोर्ड के द्वारा उसका निर्माण प्रारंभ होगा और आने वाला इसी वर्ष में ये प्रारंभ होगा। हमको ऐसा आश्वासन मिला है, मैं भी एक बस्तर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। लगातार मैं रेल मंत्री से संपर्क कर रहा हूं और ये काम आने वाला समय में जल्द पूरा होगा। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 किंडरगार्टन बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के बाद बवाल मच गया। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए, रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया गया, स्कूल में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस पूरे मामले में विरोध में प्रदर्शन कर रहे करीब 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर मध्य रेलवे जेआरपी के डीसीपी मनोज पाटिल ने कहा कि स्थिति सामान्य है, रेलवे की आवाजाही भी सामान्य है, अब कोई धारा नहीं लगाई गई है। इंटरनेट सेवाएं कुछ दिनों के लिए निलंबित रहेंगी ताकि अफवाह न फैले। 13 अगस्त को स्कूल के टॉयलेट में 2 किंडरगार्टन की बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया था। 16 अगस्त को एक बच्ची ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। आरोपी अक्षय शिंदे का 17 अगस्त को गिरफ्तारी हुई। आरोपी बनाए हैं उसमें से 26 को हमने अभी तक अरेस्ट किया है। वो अरेस्ट की प्रोसीजर हमारी चालू है। वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई देम, सम वीडियोज आर विथ अस। हम उनको देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। या इंटरनेट सेवा अफेक्टेड है, उसको बंद किया गया है, लेकिन बाकी जो मूवमेंट है रेलवे का वगैरह वो तो नॉर्मल है। बाहर भी सिचुएशन मुझे नॉर्मली दिख रही है। यूपी के प्रयागराज से हैरान करने वाला मामला सामने आया। प्रयागराज में सपा नेता अमरनाथ मौर्य की दबंगई देखने को मिली। सपा नेता ने नगर निगम के कर्मचारियों को राइफल लेकर दौड़ाया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रयागराज के प्रीतम नगर इलाके में एक पार्क पर कब्जे को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन नेता टिकैत संगठन ने आंदोलन चलाया। निगम की टीम ने बुलडोजर के जरिए पार्क के मलबे को हटवाया, जिसके बाद सपा नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंच के हंगामा किया।